अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुक़मान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। मुबश्शिर साहब, 10/5 से ये फैसला आया है और चीफ जस्टिस का ये पहला इम्तिहान था। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़ैसला आया है। और सबसे पहले जो एक पर्टिकुलर शेख के ऊपर है, आर्टिकल 63 एंड 64 और स्पेशली एफ पे, जिसपे मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वगैरह नाअहल हुए हुए हैं, तो उसको तो उड़ा दिया 8-7 के उससे, मेरा ख्याल है जजेस 8 एक साइड पे और 7 एक साइड पे। बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको उसका समझा दूं, क्योंकि अभी बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। और ये बड़ा एक क्लटर हो गया और उसमें से उसको क्लैरिटी चाहिए। जब पहले ये फैसला आया था तो नून लीग वालों ने बड़ी खुशियां मनाई थी। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले खुशियां मना रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दोनों को अभी उसकी डिटेल चीज़ का नहीं पता। फैसला ये यानी पहले जो अपील थी वो ये थी कि जनाब, हमें 30 दिन में अपील करने का हक होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो साकिब निसार साहब ने कहा ताहियात नाअहली है। तो वो हमसे वापस, वो हमें नहीं दिया गया, तो वो हमें मुहैया किया जाए। तो अदालत ने उसको उड़ा दिया। अदालत ने कह दिया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, या आप पीछे जाके फैसले लागू नहीं कर सकते। वो उड़ गया उड़ गया। लेकिन आज अगर किसी को सजा होती है तो उसके पास 30 दिन मौजूद होंगे जनाब अपील करने के लिए। तो यानी अगर आज के बाद किसी पे 63 64 एफ के तहत ये सज़ा लागू होती है तो वो अपील कर सकेगा, पिछले नहीं कर सकते। सही, तो यानी तो वो मियाँ जो साहब को फायदा। पहले नून लीग वालों ने मिठाइयाँ बांटी थी वो ज़रा जल्द दी थी। आज अगर पीटीआई वाले मिठाइयाँ बांटते हैं वो भी ज़रा सी जल्दबाजी होगी। उसकी वजह यह है कि नून लीग ने जाते हुए एक तरमीम कर दी थी इलेक्शन एक्ट में। अब इलेक्शन एक्ट में क्यों तरमीम की थी ये समझ लें। उन्होंने 63 या 64 62-63 को 62-63 को इसको नहीं उड़ाया था या उसमें नहीं तरमीम कर सके थे। उसकी वजह यह थी कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में। तो यानी वो नहीं कर सकते थे, कानून साजी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम कर दी, जितनी उनके पास मेजॉरिटी थी उससे वो कर सकते थे। उसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम यह की है असेंबली ने कि जनाब जो भी नाअहली है 62 और 63 के तहत, वो 5 साल के लिए होगी और 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा। कन्फ्यूजन हो गई सडनली? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे या जहांगीर तरीन साहब आएंगे, वो इलेक्शन पेपर्स अपने फाइल करेंगे और वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएंगे वो पेपर्स, और वो कहेंगे कि देखें जी, हमारे तो 5 साल पूरे हो गए हैं सज़ा के, जो इसमें लिखा हुआ है। वहाँ पे जो उनकी अपोजिशन वाले हैं वो आके अपील करेंगे उनके खिलाफ। वो कहेंगे ये सज़ा याफ्ता मुजरिम है और अदालत ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव सारी अपीलें खारिज हो गई, तो ये लाइफ टाइम इनके ऊपर बैन है और ये गलत इसके ऊपर बना हुआ है, आप इसको इलेक्शन एक्ट नहीं इसके ऊपर लागू कर सकते। तो वहाँ से वो मामला जाएगा दोबारा अदालत में, अदालत से सुपीरियर अदालत में, और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा दोबारा से वो मामला। और फिर वो फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट उसका उस दिन बैठकर, जब ये अपील उसके सामने आएगी कि क्या मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ सकते हैं अभी अगले इलेक्शन के नहीं लड़ सकते। सुनना बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और ना ये किसी के लिए ओपन राइड है। कंफ्यूजन ज़रूर है लेकिन प्रोसीजर्स आर टेकिंग प्लेस। तो इसको ये कहना कि इसकी जीत हो गई या उसकी हार हो गई, ये एक बचगाना बात है। लेकिन फ़िलहाल मियाँ साहब के लिए मसाइल क्रिएट हो गए। और सर, खान साहब के लिए तो मतलब अगर अपील का हक नहीं दिया गया तो क्या खान साहब भी 3 साल के लिए नाअहल ही रहेंगे और इलेक्शंस नहीं? नहीं, नहीं। देखिए, इमरान खान को लोअर अदालत ने सज़ा दी है। अच्छा। पहले तो उनके पास उसका अपील का हक है, फिर वो रीट्रायल का हक है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास उनके पास सुप्रीम कोर्ट की चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पास 30 दिन का टाइम होगा रिव्यू करने का, अपील करने का। तो इमरान के पास अभी बहुत लंबा वक्त है उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए। तो ये नहीं है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा इस इलेक्शन से पहले, वो तो नहीं मिल सकता। लेकिन यह है कि वो
तलवार चली नहीं है उनके ऊपर। तो दोनों केसेस का फ़र्क है ये। सही सही, मतलब ये वाली चीज हो सकती है कि वो 3 साल के लिए नाअहल ना रहे। हो सकती है। देखिए ये तो अदालत ने फैसला करना, मेरी ख्वाहिश पे तो नहीं होना ना। नहीं नहीं सर, सर आपकी तो ख्वाहिश होगी भी नहीं। सर, सुना है कि जनरल फैज को जिस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस सेंड किए थे, उस केस में वो फंसने वाले हैं। सर वाकई ऐसा है? जन फैज़ अभी जो है ना, उनको काफ़ी चीज़ें बचा रही हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी बात है उसमें जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ फ्रंट्स पे इंगेज्ड है, चाहे वो दहशत गर्द हैं, चाहे फ़लस्तीन की वजह से हैं, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर हैं, चाहे वो इकॉनमी की जो लड़ाई हो रही है उसके ऊपर हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि इस वक्त जो है ना, अब मज़ीद फ्रंट्स ना खुलें हमारे। तो जनरल फैज़ को बुलाया जा सकता है, रेप्रिमांड हो सकता है, लेकिन गालिबन शायद सज़ा नहीं होगी उनको, मेरा नहीं ख्याल। सर सहाफ़ियों में इस वक्त लड़ाई ही हो रही है कि कौन नवाज शरीफ साहब के साथ आएगा, कौन बिजनेस क्लास में बैठेगा, कौन इकोनॉमी में बैठेगा, किसकी जो सीट है वो मियाँ साहब के साथ होगी। सर आप वैसे लाहौर में रहेंगे या आप दुबई से कोई ज्वाइनिंग का इरादा रखना है? मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ है मैं दुबई जाके ज्वाइनिंग कर लूँ? यार मैं 2-3 दफ़ा, इतनी दफ़ा मैं गया हूँ लंदन बीच में, मैं वहाँ तो मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे दुबई चला जाऊँ? मैं उस तरह से तो गिरगिट नहीं हूँ कि अपने रंग बदल लूँ। देखें बात यह है कि ये एक ऑनर भी होता है सहाफ़ी का, या जो ये नहीं जो मर्ज़ी लीडर हो, मियाँ साहब हों, इमरान साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना हों, इवन ताहिरुल कादरी, जब कोई एक लीडर एक मोमेंटम में होता है ना, तो वो सारी न्यूज़ उसके इर्द गिर्द होती हैं। तो सहाफ़ियों की ख्वाहिश होती है कि वो मैक्सिमम न्यूज़ उनको मिले उधर से। और दूसरी बात है कि जो उनके साथ होगा उसके पास इनसाइड थॉट्स होंगी। बहुत मौका होता है क्योंकि ना फ़ोन होता है, ना कोई मैसेजिंग होती है, ना कोई इंटरप्शंस होती हैं उस मीटिंग में। तो आपको बहुत, और आप रिलैक्स माहौल में होते हैं तो आपको ख़बरें बड़ी मिल जाती हैं। तो ये उनके करीब होने का मतलब या बिज़नेस क्लास में होने का मतलब ये नहीं है कि सहाफ़ियों का कोई लालच है। उनका लालच जो है वो सिर्फ अपनी खबर से है कि किसको खबर मिलती है। तो इसमें किसी सहाफ़ी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी कर लूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो किसी और को मैं गलत तो नहीं कह सकता कि उनका काम न्यूज़ लेना है ना। न्यूज़ किससे मिलनी है? पीछे खड़ी हुई एयर होस्टेस से तो मिलनी नहीं है ना, उसी से मिलनी है जो आगे बैठा हुआ है। ये तो है। सर अनवारुल हक काकर साहब ने पीआईए की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत कर दी है और साथ साथ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि नवंबर में मुआशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए मुआशी इमरजेंसी अभी मुझे नहीं लगता कि लगेगी। अगर लगाई तो उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। और लेकिन अगर लगाई तो फिर उसमें मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या है, लेकिन गालिबन वो निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए हो सकता है, क्योंकि वरना हमारा जो प्रोसीजर है वो इतना लंबा है कि 6 महीने से पहले या 8 महीने से पहले किसी एक कॉरपोरेशन की निजकारी नहीं हो सकती। सो पीआईए की निजकारी के बारे में तो बहुत सीरियस हैं, और उन्होंने तो मार्च से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न ने पीआईए को ही कहा हुआ है आप अपना बिजनेस प्लान ना बनाएं, ये नहीं उसके बाद से आपको कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। पीआईए ने अपनी फ़्लाइट शेड्यूल्स भी नहीं अनाउंस किए उसके अलावा मार्च 31 के आगे 2024 से। तो इसका मतलब है कि उससे पहले ये निजकारी का अमल करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं है, आपके सवाल ने मुझे एकदम से ऑफ गार्ड पकड़ा है। अगर उनको कोई लीगल यानी लूप होल है जिसको कवर करना है इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के, तो वो तो चले समझ में आता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है उसके लिए हालात कंड्यूसिव है। सर लेकिन पीआईए की अगर निजकारी हो जाती है तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा? देखिए 5 कॉरपोरेशन ऐसी हैं पाकिस्तान की, या 4, जैसे स्टील मिल है, जैसे पीआईए है, कि ये 1500 बिलियन हर साल का खर्च कर रही है, और उसमें 2.25 लाख एम्प्लॉइज़ हैं सारों में मिलाकर। तो 2.25 लाख एम्प्लॉइज़ को अगर गोल्डन हैंडशेक मिल जाए, अच्छी रकम मिल जाए, सब कुछ, और घर चले जाएं, और टैक्स पेयर का 1500 बिलियन जो है वो अपना हर साल चोरी होने से बच जाए या डूबने से बच जाए, तो वो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही है।
ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने